जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री बजरंगबली, जय जय श्री राम। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की कथा। हे राजन, युधिष्ठिर जी बोले, हे विभु, हे जगतपते, मलमास की कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम परमा है और यह पवित्र एवं पापों का विध्वंस करने वाली तथा स्त्री और पुरुष इन सभी के लिए भोग व मोक्ष की देने वाली है। हमने जो शुक्ला एकादशी के व्रत को करने की विधि पूर्व कही थी, वही इस कृष्णा एकादशी के व्रत करने की भी विधि है। इसलिए हे नरोत्तम, उसी विधि से पुराण पुरुष का पूजन परम प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इस विषय में तुमको कांपिल्य नगर की उस एक मनोरम कथा को श्रवण कराता हूँ जो मैंने मुनियों के सम्मुख सुनी थी। एक सुमेधा नामक स्वधर्मनिष्ठ द्विजोत्तम हुआ था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह परम पतिव्रता थी, पर उसका पति किसी दुष्टकर्म के कारण धन धान्य से हीन हो गया था। यह ब्राह्मण जब कभी भिक्षा के लिए जाता था तब उसे बहुत से पुरुषों से भिक्षा मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता था। न वैसा भोज्य पदार्थ ही मिलता था जिससे उनका उदर ही भरे, न वस्त्र वैसा मिलता था जिससे उन दोनों के अंगों का आच्छादन भी हो सके। ऐसे जब अन्न वस्त्र की ही चिंता सदा रहती थी तब आभूषणों के मिलने की चर्चा ही कैसे। फिर भी रूप, यौवन और गुणों के गौरव से मधुरा पतिव्रता पवित्रा नाम की ब्राह्मणी अपने पति की शुश्रूषा करती ही रहती थी। कोई उसके घर पर अतिथि आता था तो आप उसे पहले भोजन कराती थी। आप अन्न के अवशिष्ट न रहने पर अपने घर में भूखी ही रहती, किंतु वह विशाल नेत्रा सुंदरी जरा भी अपने मुखकमल को म्लान न करती थी। पति को भी कभी ऐसे नहीं कहती थी कि आज खाने के लिए घर में कुछ अन्न नहीं है। सुधर्मा ब्राह्मण उस सुंदर दंतों वाली स्त्री की दुबलाती हुई देखकर मन में उसके प्रेम बंधन की ओर दृष्टि फिर खिन्न होकर अपने मंदभाग्य की निंदा कर प्रिय वचन बोलने वाली ब्राह्मणी से बोला, हे कांते, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ जाकर भिक्षावृत्ति भी करता हूँ, पर वे भी मुझे कुछ नहीं देते, अतः मुझको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हे शोभने, इससे जो कुछ उपाय तुझको उत्तम मालूम पड़ता हो उसे मेरे लिए बता दो। हे सुश्रोणी, बिना धन के घर का कोई भी कार्य नहीं चलता, अतः आप मुझको धन कमाकर लाने के लिए परदेश जाने की अनुमति दे दीजिए। तब उन्होंने यहाँ कहा कि जिस देश में जिसको जो मिलने वाला होता है वह वहीं जाने पर उसी तरह मिलता है। उद्यम किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए विद्वान लोग शुभ उद्यम को ही सर्वथा प्रशंसा किया करते हैं, उसे ही अच्छा बताया करते हैं। पति के कहे वचनों को सुनते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। नम्रता से शिर नमा अंजलि जोड़कर वह विशाल नयनों वाली बुद्धिमती ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, आपसे अधिक मैं अच्छा जानती भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे आज्ञा दी है, इससे मैं कुछ कहती हूँ। अच्छा हो या बुरा हो, यह सब हितैषियों को उसे अवश्य एवं सब कालों में भी कह देना चाहिए। जो कोई जो कुछ पूर्व जन्म में जिस किसी के लिए देता है वह उतना ही उससे जिस किसी भी देश में जाने पर दूसरे जन्म में प्राप्त कर लेता है। यदि पूर्व जन्म में कुछ दान न किया हो तो वह कदाचित सुमेरु पर्वत पर भी पहुंच जाए, पर उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले जन्म में जो विद्या दी है, जो धन दिया है, जो पृथ्वी दी है, वही इस जन्म में फिर उसे मिलती है। विधाता ने जो जिसके कुछ ललाट में लिख दिया उसी के अनुसार उसे मिलता है। पूर्व जन्म में दिए बिना दूसरे जन्म में कहीं भी फिरे उसे
कुछ भी नहीं मिलता। हे विप्रेंद्र, न मैंने और न आपने पूर्व जन्म में सत्पात्रों के हाथ में थोड़ा बहुत न्यायोपार्जित धन दिया है। इस देश में क्या, परदेश में क्या, कहीं भी भटके पर सभी जगह पूर्वदत्त ही मिलता है। हाँ, विश्वम्भर भगवान की यह दया है कि वह पूर्व जन्म में अन्नदान न देने पर भी प्राणियों को उदर पूर्ति के लिए अन्न तो देता ही है, दे ही देता है। अतः हे विप्राग्र्य, आप यहीं रहें। हे महामुने, आपके बिना मैं एक मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रहूँगी। न माता, न पिता, न भाई, न सासू और न ससुर ऐसे कोई भी स्त्री का आदर नहीं करते, फिर अन्य अन्य बांधवों से आदर पाने की आशा ही कैसे रखी। पति के वियोग पर सभी जन स्त्री को दुर्भागा कहकर पुकारते हैं। इससे आप यहाँ ही धैर्य रहें, यहाँ ही सुख से विहार करें। आपके भाग्य से यहाँ ही धन मिल जाएगा। ऐसे जब प्रिया ने कहा, तब वह सुमेधा वहाँ ही रह गया। फिर कुछ ही अरसे पर मुनिवर कौंडिन्य वहाँ आ पधारे। सुमेधा ब्राह्मण उनको आए देखते ही बहुत प्रसन्न होकर अपने स्त्री सहित खड़ा हो गया। बार बार सिर नमाकर प्रणाम कर कहने लगा कि मैं धन्य हूँ, मैं अनुगृहीत हूँ। आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लिया। मेरा जीवन आज सफल हो गया, क्योंकि मुझे आपके दर्शन महाभाग्य से हुए हैं। इससे पीछे मुनीश्वर जी के विराजने के लिए सुंदर आसन बिछाया और पूजन आतिथ्य किया। सुमेधा की साध्वी पवित्रा ने विधिवत उन्हें भोजन कराया। पीछे पूछा, हे विद्वान, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे दरिद्रता क्षीण हो? मैंने तो यही निश्चय कर रखा है कि पूर्व जन्म में दिए बिना धन, विद्या और स्त्री किसी भी तरह नहीं मिलती। आज मेरे पति मेरा परित्याग करने के जाने को समुद्यत हैं। उनका यह अभिप्राय है कि मैं देशांतर के किसी अच्छे शहर में जाऊं, वहां उदार सज्जनों से धन मांगूं, पर मैंने बहुत बड़े बड़े कारण बताकर यहीं रहने की प्रार्थना की है। इससे वे रुक गए हैं। मैंने यही कहकर उन्हें रोका है कि हे प्रभु, बिना दिया द्रव्य कहीं भी नहीं मिलता। हे मुनिराज, अब आप मेरे अच्छे भाग्यों से यहाँ ही पधार आए हैं। अतः मैं यही समझती हूँ कि आपकी प्रसन्नता से मेरे घर की दरिद्रता अवश्य जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। हे विप्रेंद्र, आप उसे बतावें जिस उपाय से कि दरिद्रता अवश्य नष्ट होती है। हे कृपा सिंधु, आप व्रत, तिथि और तप आदि कोई भी जो दारिद्र्य का नाशक है उसे ही बतावें जिसकी करूं। मुनि ने सुंदर स्वभाव वाली पवित्रा नामक ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार के समस्त पाप पुण्य के शांतकर एवं दुख और दारिद्र्य के अंतक उत्तम व्रत का उपदेश किया। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि मलिमृचा मास में कृष्ण पक्ष की विष्णु तिथि एकादशी परमा नाम से विख्यात है। वह इस लोक में भोग एवं परलोक में मोक्ष देती है। उस दिन उपवास करने से मनुष्य धनधान्य से संपन्न होता है। पहले कुबेर ने इसी परमा एकादशी के दिन विधिपूर्वक उपवास कर रात्रि में गायन, वाद्य और जागरण किया था। तब उस पर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे धनाध्यक्ष बना दिया। जिसने प्रिया और पुत्र भी बेच दिया था, उस राजा हरिश्चंद्र ने भी यही व्रत किया था। उसके करने पर फिर उसको स्त्री, पुत्र और निष्कंटक राज्य मिल गए। इससे ही विशालाक्षी, हे भद्रे, तुम भी शास्त्रोक्त विधि से जागरण पूर्वक इसी व्रत को करो। हे पांडव, कौंडिन्य मुनि ने यह कहकर उस व्रत की विधि भी बताकर उसे 5 रात्रि का शुभ व्रत भी बता दिया, जिसके केवल अनुष्ठान से मनुष्यों को इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल पूर्वाह्नोचित स्नान, संध्योपासनादि कर्म करके पंचरात्र व्रत को करने के लिए शक्ति के अनुसार उत्तम उत्तम नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके निराहार पूर्वक 5 दिन तक नियम से रहे, वह अपने पिता, माता और प्रिया समेत वैकुंठ पद को प्राप्त होता है। जो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन एक ही दफे भोजन कर के रहता है,
5 दिन विशेष करके वह सब पापों से छूट के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा लाभ करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करता हुआ 5 दिन उत्तर कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, वह समस्त देव, असुर, दानव और मनुष्यों से पूर्ण भुवनमंडल को भोजन कराकर तृप्त कर चुका। जिसने ब्राह्मण के लिए सुमधुर जलपूर्ण कलश का प्रदान किया है, उसने समस्त चराचरों से पूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कर दिया। विद्वान ब्राह्मणों को तिलपूर्ण पात्र को जो दान करता है, हे साध्वी, वह जितने तिल हो उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में निवास करेगा। 5 दिन पर्यंत प्रातःकाल नित्य स्नान करता हुआ जो मनुष्य घृत पूर्ण कलश देता है, वह नानाविध विपुल भोगों को भोगकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठा का भागी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करता हुआ नियतात्मा रहे, वह स्वर्ग में अप्सराओं के संग सानंद दिव्य भोगों को भोगता है। हे साध्वी, हे शोभने, तुम अपने पति के साथ पंचरात्र को करो, जिससे हे सुव्रते तुम इस लोक में धनधान्य की संपत्ति के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होगी। इस प्रकार कौंडिन्य मुनि ने कहा। पवित्रा ब्राह्मणी ने अपने साथ बड़े प्रेम से अधिक मास में प्रातःकाल में स्नान करके परमा एकादशी के दिन से पंचरात्र व्रत किया। फिर उस व्रत की पूर्ति होते ही राजमहल से अपने समीप आते हुए एक राजा को देखा। उस राजा ने विधाता की प्रेरणा से बिना मांगे ही आप उनको नानाविध सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण नवीन मकान देकर उसमें निवास करा। सुमेधा ब्राह्मण को जीवन निर्वाह कराने वाले ग्राम को भी दान किया। पीछे वह राजा प्रसन्न होकर उसके तप की प्रशंसा करने पर अपने महल में वापस चला गया। मलमास में कृष्ण पक्ष वाली परमा एकादशी के दिन परम आदर पूर्वक उपवास तथा पंचरात्र व्रतानुष्ठान के करने से समस्त पापों से रहित हो सब सुख संपन्न होकर वह सुमेधा अपनी प्रिया पतिव्रता के संग इस लोक में नानाविध भोगों के भोग अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। श्री कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर से बोले, मैं पंचरात्र व्रत के पुण्य की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी कुछ कहता हूँ। जिसने यह व्रत किया है उसने सब पुष्करादि तीर्थ, गंगादि दिव्य नदियों में स्नान कर लिए। गौ आदिकों को दान भी सर्वथा उसने कर लिए। गया श्राद्ध करके अपने पितृगण की तृप्ति भी अच्छी तरह से कर ली। व्रतखंड में व्रतों के प्रसंग में शास्त्रकारों ने जो जो व्रत कहे हैं वे सब व्रत भी उसने कर लिए। अर्थात इस पंचरात्र व्रतानुष्ठान से ही यह सब फल मिल जाता है। जैसे 2 चरण वालों में ब्राह्मण, 4 चरण वालों में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही महीनाओं में अधिक मास भी श्रेष्ठ है। पंचरात्र के व्रत में पद्मिनी पापों को परम नाशक है, पर जो चतुर अशक्त हैं उन्हें इसे अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर जिन्होंने अधिक मास में स्नान नहीं किया है, इस एकादशी के व्रत को न करके जन्म घाती हो गए हैं वो लोग। 84 लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते पूर्व पुण्यों से बड़ी कठिनता से के साथ मनुष्य देह मिलता है। इस कारण प्रयत्न के साथ परमा का पवित्र व्रता करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप, जो आपने मुझे पूछा था वो सब मैंने तुम्हें कह दिया है और मलमास की परमा एकादशी का शुभ व्रत भी कह दिया है। हे नृप, एकाग्र चित्त होकर करिए भी। जो सच्ची भक्ति के साथ शुभ विधि से परमा के शुभ व्रत को मलमास में करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र समान वैभव को भोग कर भगवान के नित्य धाम को चले जाते हैं। यह अधिक मास की कृष्ण परमा एकादशी के व्रत का महात्म्य पूरा हुआ। इसके साथ हमने सुना परमा एकादशी की व्रत कथा।